बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा सबक नंबर 10 है जो कि वसत के हवाले से है। आपको याद होगा कि इस्म की खसूसियात 4 होती हैं, जिसमें जिन्स, अदद, वसत और एराब। किसी भी इस्म को स्टैंडर्ड जानने के लिए इन चारों चीज़ों का जानना ज़रूरी है। नाज़रीन, आज का हमारा लेसन इस्म की वसत के हवाले से है, जिसका मतलब है कि इस्म मारफा है या नकरा है। वसत को तफसील से जानने से पहले हम कुरान हकीम की चंद आयात पर गौर करते हैं। इन्ना आताइना कल कौसर, अल कौसर काबिल गौर लफ्ज़ है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, रब और नास दोनों काबिल गौर लफ्ज़ हैं। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामत, यौम और क़ियामा काबिल गौर हैं। व जुमे अश-शम्स वल क़मर, शम्स और कमर भी काबिल गौर हैं। फिर है इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी मक़ामिन अमीन, अल मुत्तकीन और मकाम दोनों इस्म हैं, वसत के हवाले से काबिल गौर हैं। फ़ी जन्नतिन व अयून, जन्नतिन और अयून यानी जन्नत और चश्मे दोनों काबिल गौर हैं। अब हम गौर करते हैं कि ये अल्फाज कुरान हकीम की आयात में पाए जाते हैं। मसलन अल कौसर, ये इसमें मारफा है। बेरब्बिन नास, नास जो है उसके साथ अल लगा है, वो मारफा है। क़ियामा, यौमल क़ियामा अल लगा है, ये इसमें मारफा है। अश-शम्स वल क़मर, शम्स और कमर दोनों इसमें मारफा हैं। और अल मुत्तकीन, इन्नल मुत्तकीना, मुत्तकीन इसमें मारफा है। मकाम यहाँ पे इसमें नकरा है। और जन्नतिन इसमें नकरा है क्योंकि इसके साथ कोई अल नहीं है। और अयून भी इसमें नकरा है क्योंकि इसके साथ कोई अल नहीं है। और नाज़रीन, इसमें अलम जो है वो चूँकि चीज़ों के, किसी शख्स के, किसी जगह के नाम को कहते हैं, तो लिहाजा हमने जितने अल्फाज पे गौर किया है, अल कौसर, अन्नास, अश-शम्स वल क़मर, अल मुत्तकीन, मकाम, जन्नतिन, अयून, ये सारे के सारे इसमें अलम हैं क्योंकि ये शख्स, जगह और चीज़ के नामों में से हैं। वसत का मतलब ये है कि जो इस्म है वो नकरा है या मारफा है। तो इस्म नकरा क्या होता है? ऐसा इस्म जो किसी आम शख्स या किसी चीज़ या किसी जगह का नाम हो, उसको हम इसमें नकरा बोलते हैं। और जब हम किसी भी नकरा का तर्जमा करते हैं तो उसमें कोई एक का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे किताबुन, कोई एक किताब। और रजुलन, एक आदमी को बोलते हैं रजुलन, कोई एक मर्द। अगर 2 मर्द होंगे, 2 आदमी होंगे तो रजुलान है, कोई 2 मर्द। और रिजालुन, बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा मर्द। और इसमें नकरा में तादाद, वसत बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि लामहदूद होती है। इसमें नकरा के अक्स में इसमें मारफा होता है। इसमें मारफा का मतलब है कोई ख़ास चीज़, जगह या शख्स का नाम, इसे हम मारफा बोलते हैं। नाज़रीन, इसमें मारफा की 7 किस्में होती हैं, जिसमें इसमें अलम, नंबर 2 इसमें ज़मीर, नंबर 3 इसमें अशारा, नंबर 4 इसमें मासूल, नंबर 5 मुअर्रफ बिल्लाम, नंबर 6 मुदाफ़ इलल मारफा और नंबर 7 मुनादा। ये 7 किस्में जो हैं, इनकी तफसील हम बाद में गौर से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं इसमें अलम क्या होता है। तो इसमें अलम है जो किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स का नाम हो, जैसे अल्लाह, मुहम्मदुन, आयशतु, मक्कतु, जहन्नमु या पाकिस्तानु। ये सारी ख़ास चीज़ों के नाम हैं। और ख़ास चीज़ों के नामों को, वो बेशक जगह हो, बेशक कोई शख्स हो, बेशक कोई चीज़ हो, उसको हम इसमें अलम बोलते हैं। और नाज़रीन, जो दूसरी किस्म है इसमें मारफा की, उसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं। इसमें ज़मीर का मकसद है कि ऐसा इस्म जो कि किसी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल हो, और वो शख्स भी हो सकता है, वो जगह भी हो सकती है, और वो कोई बेजान चीज़ भी हो सकती है। इसमें ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमज़ा एक प्रोफेसर है, वो रोज़ाना कॉलेज जाता है, तो इसमें वो जो है वो इसमें ज़मीर होगा क्योंकि वो जो प्रोफेसर हमज़ा है उसकी जगह इस्तेमाल हुआ है। और अरबी ज़बान में इसमें ज़मीर बहुत ही अहम है क्योंकि जब तक इसमें ज़मीर समझ नहीं आता, आप फ़िक्रे की कंस्ट्रक्शन, उसकी जो सर्फ और नहव होती है, उसको समझ नहीं सकते। इसके लिए आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत टेबल कलर्ड फॉर्म में बना दिया गया है
جو आपकी आसानी के लिए आपको ये टेबल बहुत हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पे इसमें हमने लिया है कि जो प्रोनाउंस होते हैं, अंग्रेज़ी में जिसे प्रोनाउन बोलते हैं, ग्रामर इसे 3 लेवल्स पे क्लासीफाई करती है। मसलन एक थर्ड पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और फिर फर्स्ट पर्सन होता है। तो जब भी हम ग्रामर के असूल अरबी ज़बान में पढ़ते हैं तो हमेशा थर्ड पर्सन से शुरू करते हैं और साथ उसकी मुज़क्कर, मुन्नस और जमा और वाहिद का भी ख्याल करते हैं, क्योंकि अरबी में एट द सेम टाइम मुज़क्कर, मुन्नस और जमा वाहिद बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन जब हम देखते हैं, हम यानी जो सीगा गैर हाज़िर है उसकी तरफ हम उसकी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो, उसको हम बोलते हैं हुआ, यानी मुज़क्कर वो जो होगा उसको हम हुआ बोलते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में हम ही कहते हैं। इसी तरह अगर 2 वो हो जाएंगे तो हम उनको बोलते हैं हुमा। ज़रा टेबल पे गौर से देखें, हुमा 2 के लिए इस्तेमाल हुआ है, तस्निया का सीगा है। इसके बाद जब ज़्यादा वो लोग हो जाएं हम उनको कहते हैं हुम, जिसको अंग्रेज़ी में दे बोलते हैं, तो उसको हम वो कहते हैं, लेकिन वो जमा का सीगा होता है। तो नाज़रीन, अगर हम सीगा गैर हाज़िर का या थर्ड पर्सन जो सीगा होता है उसकी हम मुन्नस का जिक्र करेंगे तो हम करेंगे हिया, यानी शी, यानी वो औरत जो दूर है, गैर हाज़िर है, उसको हम हिजा बोलते हैं। और अगर 2 ख़वातीन इकट्ठी हो जाएंगी या फीमेल इकट्ठी होंगी उनको हम हुमा बोलेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हुआ का भी हम हुमा कहते थे, तो मुन्नस को भी तस्निया के सीगे में हुमा बोलेंगे और जमा के सीगे में यहाँ होगा हुन्ना, यानी वो औरतें या वो फीमेल जो गैर हाज़िर हैं, ये हुम के मुकाबले में हुन्ना। इसी तरह हम लेते हैं जो सीगा हाज़िर है, सीगा हाज़िर के लिए हम क्या कहते हैं, आंता, तुम, यानी आप। और अगर 2 हाज़िर वाले बंदे आपके सामने होंगे आप कहेंगे अंतुमा, और अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम कहते हैं अंतुम। और अगर आपके सामने कोई फीमेल हो, कोई औरत हो, तो आप कहेंगे अंती, और 2 हो जाएंगी तो अंतुमा, वही जो मेल का सीगा है, और अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो अंतुन्ना। और नेक्स्ट हमारे पास लेवल होता है मुतकल्लम का, यानी कलाम करने वाले का। मुतकल्लम के 2 ही सीगे होते हैं, एक मैं, आना, जिसे अरबी में कहते हैं, और जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हम बोलते हैं नाहनु, जिसको हम वी कहते हैं या हम कहते हैं, लेकिन वो कलाम करने वाला होता है, हाज़िर सीगा होता है। तो ये ज़मायर हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो टेबल नाज़रीन आपके सामने बना दिया गया है, ये बड़ा सोच समझ के बड़ी खूबसूरत कलर्स के साथ आपको बना दिया गया है। जब आप इसको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके ज़मायर कहीं ख़राब नहीं होंगे। तो नाज़रीन, फिर आज का हमारा होमवर्क ये होगा, नंबर 1, वसत का तसव्वुर क्या है। नंबर 2, इसमें मारफा और इसमें नकरा क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या है। कुरान हकीम से 10-10 मसाले ऐसी आप ढूंढेंगे और लिखेंगे। और तीसरा सवाल नाज़रीन ये होगा कि इसमें अलम और इसमें ज़मीर की तारीफ़ क्या है, और इसकी भी 10-10 मसाले कुरान हकीम से देख के लिखें। तो आज का हमारा लेसन इसी पे इख्तिताम पज़ीर होता है। तो अगला लेसन इंशाअल्लाह जो हमारा होगा वो इसमें अशारा पे होगा।